बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चलते हैं पंचम अध्याय की ओर, जहाँ पे हमें श्री कृष्ण बताने वाले हैं कर्म संन्यास योग। पहला है कर्म योग और संन्यास। श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास और कर्म दोनों ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन इन दोनों में सबसे जो श्रेष्ठ है वो है कर्तव्य, अर्थात हमारा कर्म। और कर्म जो है वो होना चाहिए हमारा निष्काम, अर्थात फल से रहित, जिसमें हमें कोई फल की इच्छा ना हो। ऐसा कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और ये त्याग से भी बढ़कर है। तो हमें भी हमारे जीवन में हमारे कर्मों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे शिक्षा हो, हर चीज में हमें एक संतुलन बनाकर जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करना चाहिए, जिससे हमें एक संतुष्टि का भाव हमारे जीवन में मिलता रहे। इसमें वे ये भी बताते हैं कि हमें हमेशा निष्काम कर्म को ही प्राथमिकता देना चाहिए। जितना हम कर्म में फल की इच्छा रखेंगे, उतना ही हमें असंतोष होगा जब वो फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा जब भी हम कोई कार्य करें, उसमें ध्यान रखें कि हमें इसमें कोई एक स्वार्थ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी को चोट ना पहुंचे, कोई लालच उसमें नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी को दुख देके किसी लालच के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसको तो दुख एक ही बार होगा, लेकिन हमें जीवन के अंत तक और अंत के बाद भी हमें उसका दुख रहेगा। अगर हम निष्काम कर्म करेंगे और फल की इच्छा नहीं रहेगी, तो हमारा कार्य बहुत ही आसान होगा और एक हमें संतुष्टि भी रहेगी अगर वो सफल नहीं होता है तो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम शांति का अनुभव हमें कैसे किया जाए, और वो है हमें इच्छाओं पर नियंत्रण। हमें हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम आए दिन कुछ न कुछ मोह में, माया में पड़कर अपनी इच्छाएं, अपनी तृष्णाएं पूरी करते रहते हैं, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चा सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। अर्थात हमें हमारे जितने भी कार्य हैं उन्हें पूरा कंट्रोल के साथ, अर्थात हमारे माइंड को, हमारे मन को हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उन्हें अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, वे हमें कंट्रोल करेंगी और हमें ऐसे गलत काम में डाल देगी, जिसका परिणाम शायद बहुत दुखद हो सकता है। लालच, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको अगर हम त्याग दें या इन सबको हम नियंत्रित करने लगे, तो हमें धीरे धीरे हमारे जीवन में एक परम शांति का अनुभव होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं समानता का भाव रखें, अर्थात सबको एक समान देखें। चाहे वो फिर पशु हो या इंसान, वे सभी एक समान है। हमें जितना हो सके पशुओं पर हिंसा को रोकना चाहिए, कभी भी उनको अपमानित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब जितना हो सके उनके लिए करें, अगर नहीं कर सके तो उनका बुरा भी ना करें, क्योंकि आपने तो उन्हें सिर्फ एक ही बार चोट पहुंचाई है और वो दर्द भी एक ही बार रहेगा, चाहे फिर वो इंसान हो या कोई पशु। लेकिन इसका जो कर्म है, जो आपने किया है, उसका भुगतान आपको अवश्य करना पड़ेगा। अर्थात हमें सभी के प्रति समान भावना होनी चाहिए, किसी को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई इंसान हमें पसंद नहीं है तो हम उसे पसंद ना करें, लेकिन उसे नापसंद भी ना करें। अर्थात सम भावना हमारे अंदर होना चाहिए, जिससे हम किसी के प्रति भी एक निरादर की भावना हमारे मन में जागृत ना हो। और साथ में हमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी करते रहना चाहिए। देखिए, जो इंसान अपने सारे मोह, सारे लालसाएं त्याग कर जो परमेश्वर की भक्ति में लगता है या उन्हें दिन में अपने कार्य करते हुए याद करता है, वही मोक्ष का अधिकारी है। हमें कोई गंगा नहाने से या गंगा नहाने के बाद हमें कोई पूजा पाठ कर लेने से मोक्ष नहीं मिलेगा। हमारे कर्मों में शुद्धता होनी चाहिए। हमारे कर्म में एक निष्काम फल की प्राप्ति के साथ कर्म होना चाहिए। कहने का कि हमारे कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचे, एक क्षण मात्र का भी, वही सच्चा कर्म है और वही मोक्ष का असली मार्ग है। क्योंकि जो व्यक्ति निष्काम फल रहित अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए कार्य करता है, वही सच्चा कर्म योगी है, और इसी कर्म योग के द्वारा असली संन्यास को प्राप्त किया जा सकता है, और यही संन्यास असली मोक्ष का मार्ग है। पंचम अध्याय में इतना ही है, और ज्यादा से ज्यादा ये गीता की जो सीरीज है, आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। उन्हें भी ये छोटी सी बात वीडियो दिखाइए, ताकि उन्हें भी अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन दिखे और ज्यादा से ज्यादा उन्हें एक इसका लाभ भी मिले। वीडियो को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और बने रहे मेरे साथ अंत तक। उसी के साथ जय श्री राम।